नमस्कार दोस्तों, दार्शनिक गाय की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, इंसान या हैवान। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है दोस्तों, यह जीवन की तहों में उतरने की एक कोशिश है। हम कौन हैं? क्या हम सच में इंसान हैं या केवल चमकदार छाल में छिपे हुए प्राणी? एक हैवान है। बुद्धि, करुणा, विवेक, इन्हीं गुणों से मनुष्य की पहचान होती है। पर जब यही खो जाए तो क्या केवल हम विकसित पशु बन जाते हैं? दोस्तों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को कुछ महान दर्शनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्तुति के पश्चात आप इंसान या हैवान के इस सूक्ष्म अंतर को बारीकी से समझ पाएंगे और आपके अंदर इंसानी प्रवृत्ति का अधिक विस्तार हो पाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओशो का दृष्टिकोण, चेतना का जागरण। दोस्तों, ओशो के अनुसार इंसान और हैवान में मूल अंतर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि चेतना का है। जब तक हम सिर्फ खाने, सोने, कमाने और प्रजनन तक सीमित हैं, तब तक हम सिर्फ जैविक मशीन हैं। दोस्तों, ओशो के अनुसार इंसान तब इंसान बनता है जब वह साक्षी भाव में जीना शुरू करता है, जब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है। यदि जीवन में ध्यान नहीं है तो हम सोफिस्टिकेटेड हैवान मात्र हैं। मूल विचार ओशो के, बीइंग ह्यूमन इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स एन अचीवमेंट। शंकराचार्य का दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि। दोस्तों, शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत के अनुसार असल में मनुष्य न शरीर है न मन है, बल्कि वह तो निर्गुण ब्रह्म मात्र है। जब मनुष्य खुद को शरीर मानता है तब वह अहंकार और माया में फंसता चला जाता है। वहीं से हैवानियत की शुरुआत होती है। मनुष्य जब तक अधूरा है तब तक वह अद्वैत सत्य को नहीं पहचानता। मूल विचार, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक मनुष्य पशु समान है। उपनिषदों का सिद्धांत, विवेक और विकास। उपनिषदों के विचार में मनुष्य का जन्म सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान के लिए हुआ है। दोस्तों, जो व्यक्ति विवेक, वैराग्य, श्रद्धा और ध्यान से अपने भीतर की यात्रा करता है वही असली मनुष्य है। जो केवल इंद्रियों के पीछे भागे वह अविद्या में जी रहा है, वह इंसान नहीं हैवान है। मूल विचार, नैतिकता और ज्ञान के बिना मनुष्य सिर्फ हैवान है। बुद्ध का मूल संदेश, करुणा और मध्य मार्ग। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन में इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जो करुणा से भरा हो, जिसके पास संतुलन, संयम और मौन की शक्ति हो। जो व्यक्ति क्रोध, मोह, लोभ में डूबा है वह बाहरी रूप से मनुष्य है, भीतरी से नहीं। मूल विचार, अहिंसा और करुणा ही हमें हैवानियत से अलग करती है। निष्कर्ष, दोस्तों, मनुष्य बनना जन्म से नहीं कर्म से सिद्धांत सिद्ध होता है। आज का प्रश्न केवल दर्शन नहीं अंतर्दर्शन है। यदि हम चेतना, आत्मज्ञान, करुणा और विवेक से रहित हैं तो हम इंसान के रूप में सिर्फ एक सभ्य हैवान हैं। पर यदि हम अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा को पहचाने तो ही हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सकते हैं। तो दोस्तों, यह है इस प्रस्तुति का अंत। आशा करता हूँ आपको इससे बेहतर समझ मिली हो। धन्यवाद।